बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नवंबर 2017 का पेपर 42 है। सॉल्व करते हैं M1 का पेपर। ये पहला पार्ट कहता है कि अ पार्टिकल ऑफ मास 0.2 kg इज रेस्टिंग इन इक्विलिब्रियम ऑन अ रफ प्लेन इंक्लाइंड इन 20 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। यानी रफ प्लेन पे एक बॉडी है, यानी इसकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। ये बॉडी है और इसका वेट कितना, मास कितना है, 0.2 kg है, 0.2 kg है। एक मिनट में थोड़ा सा इसको और तरीके से करता हूँ, इधर उसके साथ आ जाएगा। मैं इधर कर लेता हूँ ना, क्या फ़र्क पड़ता है मेरे लिए। आप तो एग्जामिनेशन में इधर कीजिएगा। ये है हमारा, देखिए 20 डिग्री पे ये ब्लॉक है जिसका मास है 0.2 kg। अब ये कह रहा है रेस्टिंग रफ प्लेन 10 हॉरिजॉन्टल, show that the frictional force acting on the particle is 0.684 न्यूटन कैरिड टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये रेस्ट में है तो जाहिर बात है इधर हमेशा फोर्स कौन सा होता है, mg साइन थीटा। mg साइन थीटा का मकसद ये है कि m तो 0.2 है, g 10, तो यह आ जाएगा 10 यानी 0.2 इंटू 10 डायरेक्ट हो जाता है 2। थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको डायरेक्ट करनी पड़ेगी कि चीज़ों को अवॉइड करने के लिए। आजकल लंबे पेपर आ रहे हैं, बहुत लेंदी पेपर आ रहे हैं अच्छे खासे, तो आपको थोड़ा सा ये 0.2 इंटू 10 जैसे कि डायरेक्ट 2 लिखते हैं, 2 साइन 20 डिग्री, टाइम सेव हो जाता है थोड़ा सा। अच्छा, और इसके बाद इधर है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जाहिर बात है ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, और इसमें ये होगा mg cos थीटा, यानी ये होगा 2 और cos 20 डिग्री। और ऊपर होगा, पहले सेक्शन में तो ये शायद इस्तेमाल ना हो लेकिन दूसरे में इस्तेमाल होगा, यकीनन कहेगा, क्योंकि एक मार्क का क्वेश्चन तो नहीं हो सकता कोई भी। तो अब ये f इस इक्वल होगा, इस पे f होएगा 2 साइन 20 डिग्री के, और 2 साइन 20 डिग्री करेंगे तो तकरीबन ये आता है 0.684 न्यूटन आंसर। देखिए एग्जाम ने इतनी बड़ी जगह दे दी है और बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था। आके डायग्राम इधर बनाएंगे। फिर कहते हैं द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल इन द प्लेन इज 0.6। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.6 है। A force of magnitude 0.9 newtons applied to the particle down a line of greatest slope of the plane. The particle accelerates down the plane. Find this acceleration. अच्छा, अब ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जब बॉडी रेस्ट में था तो ये तो एडजस्टिंग होता है। अब ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चेंज हो जाता है इधर। इसमें क्या कह रहा है कि इसमें बेसिकली ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से है कि देखें ये 0.2 kg है और ये 20 डिग्री है, तो ये mg cos थीटा यानी 2 और cos 20 डिग्री, ये r होगा रिएक्शन फोर्स ऊपर, ये नीचे है mg साइन यानी 2 और साइन 20 डिग्री। और क्वेश्चन ऑफ फ्रिक्शन विद द पार्टिकल प्लेन इज अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 0.9 अप्लाई टू द पार्टिकल डाउन अ लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप। 0.9 न्यूटन का भी डाउन लग रहा है फोर्स। पहले तो फोर्सेज आप देखें, 2 साइन 20, 0.9 दोनों डाउन है, और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर होगा यकीनन F, क्योंकि बॉडी द पार्टिकल एक्सेस डाउन द प्लेन एक्सेलेरेशन कहता है, ये हम पॉजिटिव लेंगे और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F होगा इधर। ये फोर्सेस पॉजिटिव लेंगे, जिस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन होती है फोर्सेस डायरेक्शन में पॉजिटिव, और ये F हो जाएगा। सबसे पहले तो F निकालूंगा, देखिए म्यू दिया हुआ 0.6, तो F इस इक्वल होता है म्यू R के, तो R तो 2 cos 20 है, तो F आ जाएगा म्यू इंटू 2 cos 20 डिग्री, तो F कर दें म्यू है 0.6 इंटू 2 cos 20 डिग्री, 0.6 इंटू 2 cos 20 करें तो हमारा जो म्यू आ जाता है यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ जाता है, वो यानी आ जाता है 1.13 न्यूटन, 1.13 न्यूटन। अब मैं नेट फोर्स निकालूंगा। नेट फोर्स इसका जो डाउन में नेट फोर्स है वो है 2 साइन 90 और प्लस 0.9 और माइनस 1.13, ये नेट फोर्स आ जाएगा। 2 साइन 90 ये दोनों पॉजिटिव ऐड करें, ये नेगेटिव है, तो ये डाउनवर्ड में ये नेट फोर्स आ रहा है 0.454 न्यूटन। तो अच्छा, अब एक्सेलेरेशन दे रहा है, एक्सेलेरेशन पूछी इसने, तो F इज इक्वल क्या होता है, एम या ए इज इक्वल क्या होता है, नेट फोर्स F अपॉन एम। तो नेट फोर्स 0.454 आया, मास कितना है 0.2 करें,
तो 0.454 डिवाइड बाई 0.2, तो ये हमारा जो आता है 2.28 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन आ गई। अच्छा, आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, अ ब्लॉक ऑफ मास 15 kg हैंग्स इन इक्विलिब्रियम बिलो अ हॉरिजॉन्टल सीलिंग अटैच्ड टू 2 स्ट्रिंग्स एज शोन द डायग्राम। ये डायग्राम में दिखाया गया है, ये 120 न्यूटन का इसमें टेंशन है, 30 न्यूटन टेंशन है, ये थीटा डिग्री है, ये 45 डिग्री है। One of the strings are inclined at 45 degree to the horizontal and the tension in the string is 120 Newton. एक में 120 न्यूटन है। The other string is inclined at theta degree to the horizontal, theta degree horizontal के साथ है, and tension string is T Newton, और tension में T Newton है। Find the values of T and theta, T और theta की वैल्यू मालूम करें। ये चाहे तो आप लेमिज थ्योरम से कर सकते हैं, क्योंकि ये एक फोर्स, ये दूसरा फोर्स, तीसरा वेट है, लेकिन इसमें एंगल अननोन है, तो लेमिज थ्योरम से थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। वही मैं सिग्मा एफ एक्स अब 0 के साथ और सिग्मा एफ आई 0 के साथ करूँगा। देखिए इसके ये तीसरा कंपोनेंट, ये नीचे वेट होगा यकीनन, ये नीचे वेट कितना है, वेट है मास इसका दिया 15 kg, तो ये आ जाएगा 150 न्यूटन वेट। आप देखिए इसके कंपोनेंट मैं रेट में इस्तेमाल कर रहा हूँ तो थोड़ा सा क्लियर हो जाए। देखिए मैं इसके कंपोनेंट से ब्रेक करूँगा, ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री आ जाएगा। इसके कंपोनेंट देखें कि इधर से परपेंडिकुलर गिराए, अगर ऐसे जाए तो परपेंडिकुलर इसके साथ गिरेगा, तो एक ये कंपोनेंट आएगा, ये 120 है तो आ जाएगा 120 और cos 45 ये माइनस में, और ये ऊपर आएगा 120 और sin 45 ये प्लस में। देखिए इसके कंपोनेंट आप देखें, ये बेसिकली हमें इस तरह नज़र आ रहा है, ये 120 है, ये 45 डिग्री है, तो ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर गिराए, ये 45 डिग्री है, तो ये 120 और cos 45 आता है साथ वाला लेफ्ट में, तो माइनस, और ये आता है 120 और sin 45 ऊपर है तो पॉजिटिव। इसी तरह इसके कंपोनेंट गिराएंगे ऐसे, ये t है, ये थीटा है, तो ये अल्टरनेटिंग, ये भी थीटा, तो ये आ जाएगा t cos थीटा कंपोनेंट, और ये ऊपर वाला आ जाएगा t sin थीटा। अब सारे कंपोनेंट ब्रेक हो चुके हैं, अब क्वेश्चन करें, बात खत्म। अब सिग्मा एफ एक्स जो है वो 0 है, सिग्मा एफ एक्स कंपोनेंट एक है, ये t cos थीटा पॉजिटिव इधर और ये माइनस में, तो मैं लिख सकता हूँ t cos थीटा और माइनस 120 cos 45 इज इक्वल टू 0, तो t cos थीटा आ जाएगा 120 और cos 45, ये आप सिंपलीफाई कर सकते हैं। t cos थीटा 120 और cos 45 ये आता है 84.85, इक्वेशन 1। फिर इसी तरह y कंपोनेंट ले, ये दोनों ऊपर है, t sin थीटा भी ऊपर है, 120 sin 45 ऊपर है और 150 डाउन है, तो आ जाएगा t sin थीटा पॉजिटिव में और प्लस में, ये प्लस ही है, प्लस में 120 sin 45, 120 sin 45 और 120 sin 45 और ये माइनस 150 मस्ट बी इक्वल टू 0। तो इसके बाद ये देखें कि ये t sin थीटा बराबर आ जाएगा, ये 150 नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाएगा और माइनस 120 sin 45 करूँगा, तो ये आ जाएगा t sin थीटा 150 माइनस 120 sin 45, 150 माइनस 120 sin 45 ये आता है 65.15, ये इक्वेशन 2 आ गया। अब आप इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करें तो अब हमें टेंजेंट थीटा मिलता है, हमेशा ये इसी तरह करते हैं हम लोग, तो ये होगा t sin थीटा अपॉन t cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू 65.15 अपॉन 84.85, टी में कैंसिल, ये आता है टेंजेंट थीटा बराबर आता है 0.7678 के, तो थीटा जो आ जाएगा थीटा टेंजेंट इनवर्स, तो ये आता है 37.5 डिग्री के आंसर। अब इस पर पुट करें किसी में, t sin थीटा बराबर है 65.15 के, ये इक्वेशन, तो ये t sin 37.5 डिग्री बराबर जाएगा 65.15 के, तो चलो इधर मैं कर देता हूँ, t इज इक्वल आ जाएगा 65.15 अपॉन sin 37.5 डिग्री करें तो ये तकरीबन आता है 107 न्यूटन आंसर। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट है इसका,
नेक्स्ट पार्ट थर्ड क्वेश्चन ये कहते हैं अ कार ट्रेवल्स अलॉन्ग ए स्ट्रेट रोड विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। एक कार स्ट्रेट रोड पे कांस्टेंट एक्सीलरेशन का ट्रेवल कर रही है, यानी आप यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की इक्वेशन लगा सकते हैं। इट पासिस थ्रू पॉइंट्स ए बी एंड सी, ये ए बी और सी पॉइंट से पास करती है। द कार पासिस पॉइंट ए विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, यानी अगर ये ए बी सी है, ये ए पे है, ए पे जब वेलोसिटी कितनी है 14 मीटर्स पर सेकंड ए से जब पास हो रही है, और द टू सेक्शंस ए बी एंड बी सी आर ऑफ इक्वल लेंथ, ए बी बिल्कुल ए बी और ए सी इक्वल लेंथ के हैं। चलो मैं सीधा रख देता हूँ, ए बी और इक्वल लेंथ के जो भी डिस्टेंस है। अच्छा, अब उसके बाद देखिए द टाइम्स टेकन टू ट्रेवल अलॉन्ग ए बी एंड बी सी आर 5 and 3 seconds। इसमें 5 seconds लगते हैं, इसमें 3 seconds लगते हैं। इक्वल डिस्टेंस है तो इसमें एक्सेशन ज़्यादा, टाइम कम लगेगा इसमें। Write down an expression for the distance AB in terms of the acceleration of the car, AB में acceleration के, और write down similar expression for the distance AC, और AC में एक AB का एक AC का distance। Hence show that the acceleration of the car is 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए ये इस डिस्टेंस में लगा भी नहीं सकते, क्योंकि बी पे हमें वेलोसिटी या तो फाइनल निकालनी पड़ेगी, जो बीसी सेक्शन की जो ए बी की फाइनल वेलोसिटी होगी, बीसी की इनिशियल वेलोसिटी होगी, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं शुरू से ही कंसीडर करेंगे, हम दो चीज़ें करेंगे, एक तो ए बी तक डिस्टेंस करेंगे शुरू से, दूसरा ए सी तक डिस्टेंस करेंगे, बात खत्म। तो अब ये एस इज इक्वल होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डिस्टेंस ए बी जो आएगा, ए बी डिस्टेंस ये 14 है, 14 इंटू टी की वैल्यू 5 प्लस 1/2a इंटू टी की वैल्यू 5 का स्क्वायर, तो ये आएगा 70 और प्लस 70 ये आ जाएगा 12.5a ए बी। ये इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 करूँगा इस तरह। इक्वेशन 2 है ए सी का होगा 14 इंटू 8 करूँगा, टोटल दिस टाइम इधर से इधर तक 8 है, एक्सेशन वही है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1/2a और ये आएगा 8 का स्क्वायर। तो ए सी आ जाएगा 14 इंटू 8 जो आ जाता है 14 इंटू 8 112, और प्लस 64 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा 32a। ये इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें इक्वेशन देखें, बेसिकली जो ए सी है, ए सी इज डबल ऑफ ए बी, इसमें रखें तो ये आ जाएगा ए सी आ जाएगा 112 प्लस 32a इक्वल टू 2 इंटू ए बी कितना है 70 प्लस 2.5a, तो 112 प्लस 32a मस्ट बी इक्वल टू 140 और प्लस 25a। तो आप ये देखें कि 32a माइनस 25a हो जाएगा 7a, 140 माइनस 112 तो 7a आ जाता है 28 के, तो a आ जाता है 4 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर के। हमने प्रूव कर लिया, यही मेरा ख्याल इसने कहा था कि प्रूव करें, ठीक है, प्रूव कर लिया। उसके बाद देखें नेक्स्ट पार्ट इसका है, नेक्स्ट पार्ट इसका ये है, फाइंड द स्पीड ऑफ द कार एज इट पासिस पॉइंट सी। जैसे सी पे पास करती है तो स्पीड वैल्यू करें, सी पे वही आप एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करें, सॉरी वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से ही कर सकते हैं आप। वी यू शुरू से ले लें, शुरू में है 14, स्पीड 14 थी, हाँ बिल्कुल 14 है, और प्लस ए है 4 इंटू टी आपका 8 आया हुआ है, तो वी आ जाएगा 14 प्लस 32, तो वी आता है 46 मीटर्स पर सेकंड।